अबू धाबी के अंदर अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना, जिसकी ओपनिंग के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वहां पर बुलाया गया है। बहुत अच्छा उन्होंने अभी गिव एंड टेक किया, अच्छा है उनको वहाँ उन्होंने अच्छा किया। यहाँ नहीं बनाया है इस्लामिक रिपब्लिकन पाकिस्तान, यहाँ इजाज़त नहीं होना चाहिए। क्या मुसलमानों को ये ज़ेब देता है कि वो इस तरह से पूरे उनकी पूजा में बैठे या कुछ भी? नहीं, देखिए एज अ मुस्लिम जो जिस तरह हमारा रिलीजन हमें गाइड करता है, हमें इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है आप उनको वैसे चलो अक़लियत के तौर पे आप उनको साथ उनकी सपोर्ट या उनको कोई एनओसी वहाँ पे इजाज़त तो दे सकते हैं, लेकिन आपको उनकी इबादत के अंदर इस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा दीन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ अपना फ़राइज़ हैं, कुछ चीज़ें हमारा अक़ीदा है उसके अंदर हम इस तरह किसी और जो गैर मज़हब है उसकी इबादत में हमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। खिलाफ क्यों कदम उठाना है? अबू धाबी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इस्लामिक स्टेट है, लेकिन वो मंदिर बना रही है। अब उनको ये प्यार इंडिया से है या हिंदुइज्म से है, इसके बारे में मेरा सवाल है। फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा है, इसके खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाई? वो बलोचिस्तान में भी तो जुल्म हो रहा है, क्या उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है? नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, यूएई में हिंदुओं के लिए मंदिर खोला गया है और इस मंदिर का इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी ने किया था। दोस्तों, अबू धाबी में सिर्फ हिंदुओं के लिए मंदिर ही नहीं, लेकिन सिख कम्युनिटी के लिए गुरुद्वारा और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए चर्च भी खोला गया है। तो दोस्तों, यूएई के इस स्टेप से लगता है कि अब अरब कंट्री बदलना चाहते हैं, क्योंकि यूएई की इकोनॉमी टोटली ऑयल पर डिपेंडेंट है और दुनिया अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के साइड जा रही है। इसीलिए अब अरब कंट्री को भी पता चल गया है कि अब हम ऑयल पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, इसलिए अब टेक्नोलॉजी और टूरिज़्म पर काम करना है। तो दोस्तों, इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें यह है कि कुछ भी नहीं हुआ, जो भी है हर किसी को अपनी मजहबी आज़ादी है, वो जहाँ पे जाके मजहबी आज़ादी उनको हासिल है, जहाँ पे जाके अपनी मजहबी आज़ादी कर सकते हैं। अच्छा, यूएई में जो मंदिर बन रहा है, बाप्स मंदिर, आप कह रहे हो कि अच्छी बात है, बनना चाहिए? जी बनना चाहिए। अच्छा जी बनना। आप क्या कहोगे? मैं भी यही कहूँगा, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मुसलमानों के खिलाफ हो रही है या मुसलमानों को रोका जा रहा है। हमारी अगर रियासत मदीना को देखा जाए, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी, तो उसमें भी गैर मुस्लिमों को अपनी पूरी मजहबी आज़ादी हासिल थी। तो यहाँ पे भी पूरी मजहबी आज़ादी उनको हासिल होनी चाहिए। बस उनको भी अपना हक है कि वो जाके करें। हाँ, अगर मुसलमानों के किसी मस्जिद में जाने से मुसलमानों को रोका जा रहा है, फिर तो गलत है। वो नहीं किया जाना। पाकिस्तान में जैसे गिरजा घर है तो कोई इनको रोकता नहीं है। क्या गिरजा घर है ईसाइयों के, हाँ। तो कोई इधर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उधर भी मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यूएई जो है, उनके जो शेख हैं, उनके प्रेसिडेंट, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बहुत इज्जत देते हैं, तो ये इंडिया को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जा रही है, मुस्लिम कंट्रीज उनको बहुत इज्जत दे रहे हैं, क्या वजूहात है? क्योंकि उनकी पहले से भी वो ताकतवर हैं इंडिया वाले, हमसे वो बहुत पहले से हम आगे चले गए इंडिया वाले, बहुत आगे। आपको क्या लगता है क्यों इतनी इज्जत दी जा रही है? एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंट्री की सबसे पहली यही होती है प्रेफरेंस कि वो अपने मुल्क के बारे में सोचे, इकानमी के बारे में सोचे। तो अगर इंडिया बिजनेस के हवाले से उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, आईटी वगैरह बाकी भी ज़्यादा सेक्टर हैं जिनमें उन दोनों की आपस में कोऑपरेशन से इकोनॉमिकली अपने वो कंट्री को अगर बेहतर बना सकते हैं, तो इस चीज़ को नहीं देखा जाना चाहिए। एक बात बड़ी सुनी है कि जैसे पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि काफिर है, तो ये टर्की के लोग तो बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं इंडिया के साथ, सऊदी अरब भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं इंडिया के साथ, यूएई बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं इंडिया के साथ, तो वो तो मुसलमान ताल्लुकात रख रहे हैं, तो हमें क्या मसला है? नहीं है ना, बस ये यहाँ पे चूरन बेचा जाता है, एक तो वोट बैंक बनाने के लिए, बाकी जहालत में रखने के लिए। ये बहुत गेम्स होती हैं पीछे डीप लेवल पे रखी जाती हैं, और एक्सट्रीमिस्ट बनाने के लिए इन चीज़ों को। अच्छा, शेख जो है, शेख वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत इज्जत देते हैं, आपका क्या इसमें एज अ पाकिस्तानी आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, बिजनेस के लिए करना चाहिए। पाकिस्तान को भी इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए। हम तो चाहते हैं कि जैसे एशियज होती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की, इस तरह पाकिस्तान और इंडिया की भी हो, ताकि आप आपस की इंस्ट्रक्शन हो, दोनों मुल्कों का फ़ायदा होगा इससे, और इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, लड़ाई वगैरह। अच्छा, मैंने एक वो वीडियो देखी थी, बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा दुबई में है, वहाँ पे नरेंद्र मोदी की पिक्चर भी चली है, पूरा उन्होंने बड़ा वार्म वेलकम दिया है,
कभी पाकिस्तानियों के तो वीजे बैन कर रहे हैं यूएई वाले, तो ये क्या है? ये डिपेंड क्या करता है ना, डिपेंड करता है। हम खुद, हमारा लेवल नहीं है जो इंडिया का है, तो हर कंट्री सबसे पहले कंट्रीज के लिए नहीं देखा जाता। लेवल नहीं है मेरा तो नहीं है, नहीं एज ए नेशन में बात कर रहा हूँ, पर्सनली नहीं बात कर रहा। अच्छा। तो आप में टैलेंट है, आपका वीजा लग जाएगा। अच्छा, लग जाएगा, पक्की बात है। पक्की बात तो है। बाकियों का क्यों वीजा बैन हो रहा है? तो जिनका नहीं है लेवल, वो कंट्री क्यों एक्सेप्ट करे? वो तो उनको चाहिए, टैलेंट चाहिए। चलिए ठीक है, वीजा बैन हो रहा है, लेकिन हमारे जो पॉलिटिकल ऑफिशियल्स हैं, जो कि हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनको इज्जत नहीं दी जाती यूएई में। ऑन द अदर हैंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत इज्जत। गुलाम है, पहले से हम गुलाम है, इस वजह से नहीं, मैं बताता हूँ। इमरान खान गए थे यूएई में, ठीक है, उनका पूरा शहाना इस्तकबाल किया गया था। बाकी भी अगर कोई अवामी मैंडेट पे जाता है ना, अवामी बंदा जाता है, उसको इज्जत दी जाती है। अगर कोई, उनको भी पता है कि ये बंदा क्या 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 कोई बंदा अगर मुसल्लत किया गया तो उसको नहीं नहीं एक्सेप्ट बुलाते करते। कोई भी गुलाम की कहीं भी इज्जत नहीं है, कहीं भी। हाँ, अगर अवामी मैंडेट का होगा, चाहे नवाज शरीफ हो, कोई भी ऑफिशियल हो, इमरान खान हो, नहीं डिपेंड। यूएई जो है एक मुस्लिम कंट्री है, बहुत तरक्की कर रहा है आजकल, बहुत चर्चा में भी है, डिस्कशन बहुत की जा रही है इस बारे में। वहाँ पे एक वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हो रहा है, जहाँ पे पाकिस्तान का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं था, लेकिन ऑन द अदर हैंड इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे और बहुत इज्जत दी गई है उस समिट में। क्या कहना चाहेंगे एज अ पाकिस्तान? एज अ पाकिस्तानी हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है। अच्छा, यही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। अफसोस किया जा सकता है। हमें चाहिए कि पाकिस्तान को इस तरह बनाए ताकि हमारी भी इज्जत हो बाहर मुल्क में। लेकिन पाकिस्तान से कोई रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं गया? कोई तो जा सकता था। वो तो है, उन्होंने बुलाया नहीं होगा, शायद इनवाइट ही नहीं किया होगा ना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाया और पूरी स्पीच हुई, काफी घंटे की स्पीच हुई, तो इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों दी जाती है? रिस्पेक्ट है, वही है ना, बिजनेस लेवल पे। अभी यूएई और सऊदीया, जितने भी अरबिक कंट्रीज को देखा जाए तो उनका मेन गोल अभी यही है। मोहम्मद बिन सलमान को देखा जाए या जो शेख हैं उनके, वो सब कुछ बिजनेस पे कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो फ्यूचर है वो बिजनेस पे डिपेंड करता है। इकोनॉमी जितनी स्ट्रांग नहीं सोच रहे हम, काफिर के नारे क्यों लगाते हैं? हम बिजनेस के बारे में क्यों नहीं सोचते? सेक्युलर माइंडसेट क्यों नहीं आ रहा? नहीं है, यही तो मसला है। इनके पीछे भी बहुत ज्यादा मसाइल हैं। एक तो कुछ जो इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव्स बने हुए हैं हमारे मुल्क टर्की में इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, सऊदी अरब में नहीं है, यूएई में नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद मिल रहे हैं। हाँ, उनने इम्प्रूव कर लिया ना। नहीं, हमारे में इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव जो उलमा है, ठीक है, अच्छा। उनने कुछ इस तरह से बना दिया है ना निज़ाम को कि बहुत ज्यादा हमें सियासत में भी वो एक एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा बना दिया है कि हाँ, कि काफिर मुसलमान, ये क्या चीज़ है? बिजनेस करो। तुमको उनका अकीदा तो नहीं ले रहे हो कि मैं भी भगवान को मानने लग जाऊंगा। बुर्ज खलीफा पे इंडिया का तिरंगा जो होता है वो यानी कि चल रहा था। पाकिस्तान का मैंने नहीं देखा कि कभी फ्लैग इस तरह से। हाँ, चला है, पाकिस्तान का भी चलता है। बुर्ज खलीफा 14 अगस्त पे नहीं हुआ, 14 अगस्त पे इस दफा नहीं हुआ। इस दफा। अब पिछली बार हुआ, इस बार पैसे नहीं दिए होंगे, वो तो ऐड चलाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। ये पढ़े लिखे पाकिस्तानी थे, इसलिए उसका ये कहना है कि यूएई ने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी मौलाना से पूछेंगे तो वो तो ये कहेंगे कि ये तो इस्लाम के लिए ख़तरा बना। लेकिन दोस्तों, यूएई को इसका फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अब यूएई में टूरिज़्म भी बढ़ेगा और इंडियन पब्लिक भी यूएई में इन्वेस्ट करेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।